हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुँच रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को लगातार लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं चैनल के माध्यम से, तो नया कुछ क्या हो रहा है, थोड़ा-सा डिस्कशन करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नया दोस्तों ये हो रहा है कि भई कहीं न कहीं बिहार के विद्यालयों में अब पोस्टिंग प्रक्रिया यानी कि न्यू स्टूडेंट की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी है, एसीएस सिद्धार्थ जो है हर शनिवार को जो है वो शिक्षकों की बातों को रखते हैं और ऐसे में कहीं न कहीं वो लगातार बातें भी करते रहते हैं शिक्षा के मुद्दे पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है 4 जून 2025 दिनांक 10/6/2025 मंगलवार को लिखा है यहाँ पे पूर्वाह्न 10:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक जो है मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी, बात कही जा रही है। तो पटना में बैठक को लेकर बड़ी बात कर दी गई है और कहीं न कहीं मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे भाई नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल आपने पटना हाई कोर्ट का जो निर्देश था, जो कि अप्रैल माह में दिया गया था नियोजित शिक्षकों के लिए, उस पर जो है एक बड़ी चर्चा हुई है और ये बात कही गई है कि जो भी हमारे जो हैं नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए अब कुछ बहुत ही बेहतरीन होने का समय आ चुका है। क्योंकि देख सकते हैं कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि आपातकालीन जो बैठक है वो बुलाई गई है और आपातकालीन जो बैठक है होने का उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब होता है कि भाई आपातकालीन बैठक हो तो मतलब यही होता है कि भाई जब कभी भी आपातकालीन बैठक जो बुलाई जाती है, तो कुछ नए मुद्दे ऐसे होते हैं जो त्वरित फैसला लेने के लिए श्री नीतीश कुमार जो है वो चर्चा करते हैं। तो ऐसे में एक तरफ जो है बात करें तो भाई हमारे जो नियोजित भाई हैं, उनके लिए बेहतरीन होने की तैयारी है। तो दूसरी ओर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि कल कहीं न कहीं सीएम नीतीश जो कुमार जो है वो बड़ा फैसला सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 10/6/2025 मंगलवार को लिखा गया पूर्वाह्न 10:30 बजे से कि मंत्रिपरिषद की क्या है बैठक जो है सचिवालय में बुलाई जाएगी और आप देख सकते हैं कि जुलाई में एक बार फिर से होनी है सरकारी सेवकों के डीए में वृद्धि, ये बात कही जा रही है। तो डीए वृद्धि को लेकर भी ये बात जो है वो कही जा रही है और पहले से ही कहा जा रहा था कि भाई 16 जनवरी को ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दे चुकी है। देख सकते हैं। लिखा है कि हालाँकि इसकी अनुशंसाएँ अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होनी है। केंद्रीय स्तर पर नया वेतनमान प्रभावी हो जाने के बाद राज्यों से भी उसे अपनाने का आग्रह होगा, ये बात कही जा रही है। डीए में वृद्धि की अनुमति दे दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले भी जो डीए बढ़ोतरी करके 55% किया गया था, अब क्या फिर से जुलाई में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि डीए में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि देख सकते हैं पटना से हाई कोर्ट एक तरफ हमारे नियोजित शिक्षा के दूसरे सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हमारे भाई हैं। तो कहीं न कहीं आप सभी को जल्द से जल्द गुड न्यूज़ जो है वो देखने को मिलेगी। 16 जनवरी को ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दे चुकी है, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये बात कही जा रही है महँगाई के आंकड़ों को डीए पिछली बार डीए में 2% की वृद्धि हुई थी। इस कारण जनवरी 2025 से डीए की दर बढ़कर 55% कर दी गई थी। तो क्या एक बार फिर से अगर डीए बढ़ता है तो 55 की जगह बढ़कर डीए जो है दोस्तों 57 से 58% भी जा सकता है। क्योंकि एक बार फिर से डीए में बढ़ोतरी की बात जो है सरकार कर रही है। तो नीतीश की जो कैबिनेट बैठक है, आपातकालीन बैठक जो है बुलाई गई है। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग अपडेट भी दे रहे हैं रजनीश सर, जैसा कि कंधे से कंधे मिलाकर हमारे भाइयों के साथ लगातार खड़े रहते हैं और अपनी बातों को जो है वो रखते हैं। तो कहीं न कहीं रजनीश सर ने भी बात कही कि शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पर उन्होंने बात की है कि अधिकतर जिलों में 70% हो चुका है स्कूल आवंटन। लिखा है यहाँ पे 20 जून को एक साथ दिखेगा स्कूल, ये बात कही जा रही है। आज दिनांक 6/6/2025 को संध्याकालीन वीडियोग्राफी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव शिक्षा विभाग विहार पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं कर्मियों का टीम गठित शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापना हेतु गठित किया गया है। श्री संतोष कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली, श्री विनय कुमार मिश्र कार्यालय अधीक्षक, नागेंद्र कुमार प्रधान लिपिक, अमन राज कंप्यूटर ऑपरेटर, अनिश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो तमाम बातें जो है वो क्लियर कर दी गई है, डेट दी गई है कि निर्देश दिया जाता है कि 7/6/2025 एवं 8/6/2025 को कार्यालय खोलकर स्थानांतरण पदस्थापना से संबंधित कार्यों का 100% निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। श्री संतोष कुमार सिंह कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली दिनांक 7/6/2025 एवं 8/6/2025 को आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिवेदन के साथ भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। कार्रवाई से अध्यक्षताश्री को अवगत कराया जाएगा। ये बात जो है वो कही जा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर गुड न्यूज़ आ रही है और हमने पहले भी कहा था गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को नहीं
लिया जाएगा कोई काम। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को बुलाने पर रोक लगाया गया है। कहा जा रहा है कि वह शिक्षकों को आप नहीं बुला सकते हैं। तो ये बात भी कही जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी छुट्टी के दौरान शिक्षकों से कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में शिक्षकों को काम के लिए छुट्टी से वापस नहीं बुलाया जाएगा। जिले के करीब 1808 सरकारी स्कूलों में 2 जून से गर्मी की छुट्टी चल रही है। तो 2 जून से कहीं न कहीं गर्मी की छुट्टी भी चल रही है, बात कही जा रही है। इससे पहले भी शिक्षा विभाग की वार्ता हुई थी और कार्यक्रम में हर शनिवार अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों से कहा था कि वे गर्मी की छुट्टी अपने परिवार के साथ बिताएँगे और पर्यटक स्थल पर जाएँगे। आप देख सकते हैं। तो कहा गया था कि गर्मी की छुट्टी जो है वो अपने परिवार का शिक्षक जो है वो बिताएँगे और पर्यटन स्थलों पर जाएँगे, ये बात कही जा रही है। तो कहीं न कहीं यही वो महीना है जब गर्मी की छुट्टी पड़ती है, लोग घूमने के लिए जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। चार धाम की यात्रा करने जाएँगे अब शिक्षक, क्योंकि भाई जाना ज़रूरी है, मानसिक तनाव दूर होता है। और कहीं न कहीं अब जैसे जिले के करीब 1808 सरकारी स्कूलों में जून से गर्मी की छुट्टी चल रही है। यह छुट्टी यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। और शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट दोस्तों आती हुई नज़र आ रही है। अब इसमें जुलाई में एक बार फिर होनी है सरकारी सेवकों की डीए में वृद्धि। एक बार कहा जा रहा है कि एक बार और झलक मिलेगी डीए वृद्धि की और कहीं न कहीं डीए वृद्धि होना भी आवश्यक है। तो डीए सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी जो कि निर्देश आया है कोर्ट का और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश दे दिया है कि भाई आप जो है इनकी सैलरी में जो है बम्पर बढ़ोतरी कीजिए। क्योंकि भाई कहा गया है कि 80 से 90 हज़ार की सैलरी का वेतनमान जो है नियोजित शिक्षकों को रखना है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों, मैंने कल ही आपको अपडेट प्रोवाइड किया था कि शिक्षक जो है वो लगातार प्रयासरत हैं और उनकी माँग है कि भाई उनकी सैलरी में जो है वो बम्पर बढ़ोतरी की जाए, ठीक है ना? और कहीं न कहीं इसके लिए विद्याध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि, महँगाई भत्ता व आवास भत्ता को अद्यतन करते हुए सभी प्रकार के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में भी बात कही गई थी। और महँगाई भत्ता देख सकते हैं दोस्तों, बीपीएस जो कहा गया है कि भाई वेतन वृद्धि की भी माँग थी, महँगाई भत्ता बढ़ोतरी की भी बात थी। तो इस तरीके से तमाम बातें जो थी वो नियोजित शिक्षकों ने की थी और उनकी माँग थी कि भाई नियोजित शिक्षकों के लिए हमेशा ये माँग रहती है कि कुछ सरकार उनके लिए बेहतरीन करे। और बेहतरीन में भी मेन माँग जो होती है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वेतन में बढ़ोतरी और जुलाई माह का सभी को इंतज़ार भी रहता है कि भाई जुलाई माह में ही जो सरकार है, वो वेतन में भी जो है वो वृद्धि करने के लिए तैयार रहती है। तो इसलिए भी अभ्यर्थी जो है वो तैयार रहता है कि भाई उनके डीए में जो है बढ़ोतरी होगी। तो अब देखना होगा कि 10 को जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का इंतज़ार कर रहे हैं भाइयों के लिए। क्या नीतीश सरकार बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि लंबा आंदोलन हुआ है, गर्दनी बाग में आंदोलन हुआ है और लंबा आंदोलन है। तो ये बात तो क्लियर होती है कि भाई कहीं न कहीं न्यूज़ जो के वे सरकार जो है विचार-विमर्श कर सकती है। तो जो भी होगा वो तो ख़ैर समय ही बताएगा आगे का, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि भाई नियोजित शिक्षकों पे अब कहीं न कहीं विभाग जो है बड़ा फ़ैसला लेने के मूड में है और बड़ा फ़ैसला ले भी सकता है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्यार बना के सदैव रखिएगा चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। तो जय हिंद।